देखें, मैं ये जो वेस्टाडोम नई जो एसी कोच चली है बडगाम से बानिहाल तक, इसका आज इसकी फ्लैग ऑफ सेरेमनी थी। और ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी श्रीनगर में एलजी साहब ने और हमारी पार्टी के कायद और सिटिंग एमपी श्रीनगर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसकी फ्लैग ऑफ सेरेमनी श्रीनगर की। और हम नहायत ही मुबारकबाद पेश करते हैं इस वक्त की जो रेलवे की मिनिस्ट्री है उनका, कि जिन्होंने ये जो कोच है यहाँ पे इसको शुरू किया। मैं ये समझता हूँ कि इस कोच के चलने से न सिर्फ लोगों का जो रेलवे ट्रैवल है वो आसान होगा, बल्कि एडवेंचरस भी होगा, क्योंकि ये गालिबन ये पूरी कोच जो है एयर कंडीशन कोच है। और मैं ये समझता हूँ कि यूपीए 1 के टाइम में जब इस रेल का इनाग्रेशन हुआ था, इस ट्रैक का इनाग्रेशन हुआ था, हम उस वक्त मौजूद थे इसी रेलवे स्टेशन के अंदर। उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब यहाँ आए थे और उनके साथ उस वक्त के यूनियन रेलवे मिनिस्टर आए थे। और उस वक्त यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब थे। तो उनकी क़यादत के दौरान इसका जो फाउंडेशन जो ले हुआ, तो आज हम देख रहे हैं कि वो जो एक विजन था, उस विजन की ओर आबियारी हो रही है। और इतनी हाईटेक ट्रेन्स जो है इस बडगाम और बानिहाल के सेक्टर में चल रही हैं, जो हम सब के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि यहाँ सुबह के जो स्लॉट में 3 या 4 ट्रेन्स चलती हैं, उसके बाद दिन में जो एक डे टाइम का जो स्लॉट है उसमें ट्रेन्स नहीं होती। मेरे ख्याल से लास्ट ट्रेन जो है यहाँ से जो श्रीनगर जाती है वो तकरीबन 12 बजे के आसपास या 1 बजे जाती है, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। तो मैं ये हुकूमत, इस वक्त की मौजूदा हुकूमत से, ख़ासतौर पर रेलवे मिनिस्ट्री से हम लोग सब ये इल्तमास करेंगे कि ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया जाए, और ज़्यादा ट्रेन्स और अच्छी ट्रेन्स लाई जाए। और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे बानिहाल से जो मैक्सिमम जो ट्रैवल जो लोग यहाँ से करते हैं, वो या तो स्टूडेंट तबका है, ट्रेडर्स का तबका है, या तो पेशेंट्स का तबका है। जितनी भी कोचेज़ यहाँ चलती हैं, जो इस वक्त से पहले मुझे नहीं पता इसमें कोई टॉयलेट का कोई अरेंजमेंट है इस कोच में या नहीं है, लेकिन जितनी भी ट्रेन इससे कबल मैंने भी जिनमें सफ़र किया, किसी में टॉयलेट का कोई पब्लिक कन्वीनियंस का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम ना सिर्फ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से, बल्कि रेलवे की मिनिस्ट्री से, हम यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री से ये गुजारिश करेंगे कि इन कोचेज़ के अंदर जो बीमार जब ट्रैवल करते हैं, अगर उन्हें कोई नेचर की कॉल का सामना करना पड़े तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। एक तो पेशेंट्स के लिए इन ट्रेन्स के अंदर फैसिलिटी हो, टॉयलेट की फैसिलिटी हो, और जितनी भी नई ट्रेन्स होंगी उनमें टॉयलेट फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से लेके तकरीबन ऊड़ी तक जाती है। तो ये बानिहाल से ऊड़ी तक का सफ़र जो है गालिबन 3 घंटे का है, और 3 घंटे में किसी बीमार को, किसी बच्चे को या किसी भी पैसेंजर को अगर टॉयलेट की ज़रूरत पड़े तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, तो सफ़र करता। इसलिए ये फैसिलिटी हूँ कि बिल्कुल होगी, क्योंकि जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे, ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, बल्कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया कहा जाता है। और स्विट्ज़रलैंड में जितनी भी आप ट्रेन्स देखोगे वो सारी ग्लास विंडो ट्रेन्स होती हैं पूरी, उसमें हर तरफ आपको उसके रूफ टॉप पे भी ग्लास होता है, सनरूफ होता है। उससे क्या है कि टूरिस्ट आके यहाँ के नेचर को, यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। जब मैं तो इमेजिन करता हूँ कि हमने जब इस ट्रेन को देखा मैं बड़ा खुश हुआ, और जब मैं अपने साथियों को ये कह रहा था और मैं ये विजुलाइज़ कर रहा था कि जब यहाँ पे स्नोफॉल होगा, और उस स्नोफॉल के बाद जब इस ट्रेन में जो भी टूरिस्ट या कोई लोकल पैसेंजर ट्रैवल करेगा, मैं तो कहूँगा वो जन्नत के नज़ारे से कम नहीं होगा। तो इस तरह की और ज़्यादा ट्रेन्स आना बहुत ज़रूरी है। इससे टूरिज़म को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हमारे यहाँ बानिहाल में भी टूरिज़म का बड़ा पोटेंशियल है। अगर उनको भी एक्सप्लोर किया जाए
तो ये एक मीडियम बनेगा ये रेल टूरिस्ट को इन नई अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे उनको अट्रैक्ट करने का, ताकि वो यहाँ महू मंगत है, यहाँ पोगल परिस्तान है, यहाँ नील टॉप है, यहाँ बटोत है, पत्नी टॉप है, दाड़म है, गूल है, इन जगहों पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, अगर टूरिस्ट हमारा कश्मीर से चल के यहाँ आएगा या कटरा या दिल्ली से चल के यहाँ पे आएगा, हम यहाँ लोकल टूरिज़्म को भी एक्सप्लोर करके उन एरियाज़ को टैप करके यहाँ लोकल टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ न सिर्फ टूरिज़्म का इन्फ्लो होगा, बल्कि यहाँ लोगों की समाजी और इक़्तिसादी हालत जो है, सोशो इकनॉमिक कंडीशन जो है अपलिफ्ट होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि टूरिज़्म के लिए यह बड़ा बूम रहेगा। इस तरह की और मज़ीद ट्रेनें आएंगी तो इससे और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा और टूरिज़्म को तक़वियत मिलेगी।